मैं खुद वो लाइफ जिया हूँ जो आप जी रहे हो। सक्सेस को दुनिया सेलिब्रेट करती है, फेलियर इट्स योर पर्सनल लॉस। यू शैल बी द कैप्टन ऑफ योर शिप, यू शैल बी द मास्टर ऑफ योर फेट। कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कौन से टॉपिक रेलेवेंट है, कौन से टॉपिक इरेलेवेंट है। मैंने एग्जैक्टली स्लाइड्स में जो चीज पढ़ाया, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यूपीएससी ने टर्मेरिक के ऊपर पूछा। ये एनालिसिस है, ये प्रेडिक्शन यू कैन नॉट डू विदाउट अंडरस्टैंडिंग इन एंड आउट ऑफ द पीवाईक्यू। इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ यू रिक्वायर इंटीग्रेटेड मिक्सिंग ऑफ बोथ थिंग्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसको प्रॉपर रेशियो में आपको मिक्स करने आना होगा। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड न्यूज में था, टर्मेरिक का ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता होना चाहिए था। तो टर्मेरिक का ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो स्टैटिक का पार्ट है, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड करंट का पार्ट है। सबसे पहले आप डायनेमिक सेक्शन में तब कूदो करंट अफेयर के लिए, तब आप जाओ जब आपका बेसिक प्रिपेयर हो रखा हो। फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन था, रेवेन्यू डेफिसिट का क्वेश्चन था, डायरेक्टली वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है यूपीएससी का, एक ऑप्शन जो आपका आंसर था उसको छोड़ के बाकी तीनों पर वो फ्रेम कर देते हैं। अल्टीमेटली दिस इज नॉट एन एकेडमिक एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको 100 में 100 लाना है। आपको ये करना है कि आपका जो मिस्टेक हो वो मिनिमाइज हो जाए, सो दैट यू कैन क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 82, 84 जो भी कट ऑफ है। कि जब तुम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 11 सितंबर को जब अटैक हुआ था, तो अगर कूद जाते सबसे टॉप मंजिले से, तो जो बचने का प्रोबेबिलिटी था वो ज्यादा है देन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। अरे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करती है, क्या साइकोलॉजी होता है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो एक साइकोलॉजी है। आज के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, आपको सोचना होगा यूपीएससी 2025 में क्या सोच रही है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्माते संगस कर्मण्ये। मैं हमेशा खड़ा हूँ, सी मी एज योर एल्डर ब्रदर 24/7। व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी इशू, कनेक्ट टू मी। आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप करना, व्हेनेवर आई विल बी गेटिंग एनी टाइम, आई विल बी फॉर श्योर आई विल रिस्पॉन्ड बैक। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ यूपीएससी भवन के बाहर, और अब आप सोच रहे होंगे सर इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे सीएपीएफ की इंटरव्यू चल रही है, और फॉर्चुनेटली आज हमें यूपीएससी सीएससी के एक ऐसे एस्पिरेंट मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, और रीजन यही है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों यूपीएससी में इनका सिलेक्शन नहीं होता है, मात्र 9 नंबर से छूट जाते हैं, लेकिन अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने कई बच्चों को गाइड किया, मेंटोर किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 2025 यूपीएससी सीएससी की जो प्रीलिम्स हुई है उसमें जनरल स्टडीज के मोर देन 15 क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाए हैं उसे हूबहू आया है। सर ने मुझे प्रूफ भी दिया, सर ने मुझे सारी वो डॉक्यूमेंट दी है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। अब सवाल ये है कि सर ने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या तरीका था, यही आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस टेक्निक का यूज़ करके जो सर बताएंगे उसका यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकें। मेरे साथ दीपक प्रकाश जी हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल सक्सेस। क्या हम इसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ है कि मोर देन 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 इन जनरल स्टडीज हूबहू आपके पढ़ाए हुआ है? बच्चों को मैं पर डे 3 घंटे गाइड करता था। यूट्यूब पे सारे एविडेंस अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ऑल द सोर्सेज विच आई हैव ट्रेस्ड। नियरली 52 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के इस बार के आए हैं, 52 क्वेश्चंस मेरे नोट से हैं। बोलने का ये मतलब है, इफ यू वुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्रॉपरली, इफ यू वुड अंडरस्टैंड इन एंड आउट ऑफ द यूपीएससी, इफ यू वुड एनालाइज द लास्ट 10 ईयर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यू वुड सी कि यूपीएससी में पूछता क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कौन से टॉपिक रेलेवेंट है, कौन से टॉपिक इरेलेवेंट है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या तनवीर जी कि जब मैं क्लास ले रहा था एंड आई वाज टीचिंग अबाउट टर्मेरिक, 12 मई की बात है, इसी 12 मई को कुरकुमा लौंगा, टर्मेरिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुरकुमा लौंगा। नो अबाउट इट। इस बार चांसेस हैं कि यूपीएससी पूछ ले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेशनल टर्मेरिक बोर्ड हैज कम इनटू बीइंग, सो दिस ईयर टर्मेरिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिजीत इसको ध्यान दीजिएगा, सोनू ध्यान देंगे, जगन्नाथ इसको ध्यान देना, ठीक है। मैंने बच्चों को बोला बच्चे इसको देख लेना, टर्मेरिक पक्का पूछा जाएगा। मैंने एग्जैक्टली स्लाइड्स में जो चीज पढ़ाया, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यूपीएससी ने टर्मेरिक के ऊपर पूछा। और ऐसे 52 क्वेश्चंस हैं। तो यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रीलिम्स इज नॉट एट ऑल अनप्रेडिक्टेबल। The thing is, you need to know the process properly. You need to understand in and out of the UPSC, and that is what I have done. मैंने मेरा खुद का UPSC का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे ये पता है तनवीर जी कि UPSC क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है। I use that logic to help the students, and more than 52
क्वेश्चंस केम फ्रॉम देयर, दैट्स द वन थिंग. नियरली 20 स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स इस बार मेंस का एग्जाम देंगे. पहली बार, ये पहला बैच मैंने शुरू किया था सिविल फोरो के अंदर, और फर्स्ट टाइम 20 स्टूडेंट्स दे वुड बी राइटिंग देयर मेंस. सो ऑफ कोर्स हैप्पी, मैं खुश हूँ. अब उन्हें गाइड करना है कि उनका मेंस अल्टीमेटली क्लियर हो. सर ये टर्मरिक वाला जो क्वेश्चन, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे. यस. कुछ तो आपको पता होगा, इतने कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपने, और आपने कैसे इतना लगा कि नहीं क्वेश्चन आ सकता है. इस तरह के जो 52 प्लस क्वेश्चन थे उसको कैसे आपने, क्या तरीका था वो बता दीजिए. मैं एक्चुअली वही चीज़ लेके आ रहा हूँ बच्चे. सर आप सुनिए कैसे होता है. सर टर्मेरिक बोर्ड, अभी आपको याद होगा 2 साल पहले यूपीएससी ने टी बोर्ड का क्वेश्चन पूछा था. अब टर्मेरिक बोर्ड इसी जनवरी में फॉर्मुलेट किया गया है. टोटल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास 5 कॉमोडिटी बोर्ड थे. नाउ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड हैज बिकम द 6th वन. तो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब क्योंकि नेशनल टर्मेरिक बोर्ड अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रमोशन ऑफ टर्मेरिक, सो टर्मेरिक ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टी बोर्ड पूछा था, और मैंने प्रिडिक्ट किया कि इस बार 3 इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. वन वाज नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, सेकंड टर्मेरिक का ग्रोथ कैसे होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्मेरिक, देन टर्मेरिक इंडिया में कहाँ पाया जाता है, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द कमोडिटीज बोर्ड ऑफ द बोर्ड दैट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये 4 क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था, एक क्वेश्चन आ गया. ओह, तो मतलब ये प्रिडिक्शन थी या फिर कुछ और आपके एनालिसिस थे अलग अलग? ये एनालिसिस है, ये प्रिडिक्शन यू कैन नॉट डू विदाउट अंडरस्टैंडिंग इन एंड आउट ऑफ द पीवाईक्यू. जब तक आप पीवाईक्यू को घोल कर अच्छे से पी नहीं लोगे, यू कैन नॉट मेक enough prediction, that one that is required to crack this examination. कैपिटल रिसीट का मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम में वहां पे क्लास में बताया था. डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में. उसी तरीके से मैंने जब आर्टिकल 368 को पढ़ाया था तो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसको ध्यान में रखना है. यूपीएससी ने पूछ दिया. सो बेसिक प्लस करंट अफेयर अगर इन एंड आउट आप समझते हो, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. 52 क्वेश्चंस का ये मतलब है तनवीर जी, समवन हु हैज अटेंड माय क्लासेस प्रॉपर्ली, दे वुड हैव बीन इजीली एबल टू सॉल्व नियरली 70 और 80 आउट ऑफ 100. अब 80 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, 52 मैं बोल रहा हूँ, 8-10 खुद से भी कर रहे हो, तो 62 इंटू 2 कर लो, 124. विन विन सिचुएशन है. विन विन सिचुएशन है. मीन्स आप कट ऑफ किसी भी हालत में क्रॉस करोगे. मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कट ऑफ वुड नॉट गो बियॉन्ड 80, 82, 83 मार्क्स से ऊपर इस बार का कट ऑफ नहीं जाएगा. आपको खुद रिसर्च करना होगा. ज़्यादातर अभी क्या हो गया है यूपीएससी फील्ड में कि ज़्यादातर टीचर 8-8 घंटे 10-10 घंटे की लेक्चर ले रहे हैं, प्रोवाइडेड वो खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं. मेरा फोकस होता है, मैं क्लास में एक दिन में एक क्लास से ज़्यादा जीएस का क्लास लेता नहीं हूँ. सो मैक्सिमम आई गिव 2.5 आवर इनटू द क्लासरूम. बाकी टाइम मैं खुद को अपडेट करता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है. और अगर ये चीज़ सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे टीचर्स करने लगे तो मुझे लगता है कि कोई भी कोचिंग बहुत अच्छे से यूपीएससी के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकती है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, अभी आप कंप्लीटली न्यू कमर हो यूपीएससी के लिए, व्हाट आई वुड सजेस्ट, गो थ्रू द एनसीईआरटी. अब जैसे फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन था, रेवेन्यू डेफिसिट का क्वेश्चन था, डायरेक्टली वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहा है, तो बेसिक्स बुक्स सारे अच्छे से कर लेने हैं. पहले 5 महीने में फोकस ये करना है तनवीर जी कि आपका पूरा फाउंडेशनल बुक जो है, बेसिक्स बुक है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, बेयर एक्ट हो, चाहे एनसीईआरटी हो, इकोनॉमी में एनसीईआरटी हो, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. हाँ, सच्चे में नहीं. यस. उसके बाद पूरा का पूरा फोकस करंट अफेयर को मिला के उसके साथ पढ़ना शुरू कीजिए कि करंट अफेयर को कैसे इंटीग्रेट उसमें करें, ताकि बिकॉज यूपीएससी वुड नॉट आस्क यू लाइक कि सीधा ये जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा वो एग्जैक्टली यूपीएससी. कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे, अच्छा, हाँ, बट इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ यू रिक्वायर दिस इंटीग्रेटेड मिक्सिंग ऑफ बोथ थिंग, स्टैटिक एंड डायनेमिक. इसको प्रॉपर रेशियो में आपको मिक्स करने आना होगा कि कैसे क्वेश्चंस वहां से फ्रेम होंगे. अब जैसे नेशनल टर्मेरिक बोर्ड न्यूज में था, टर्मेरिक का ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता होना चाहिए था, तो टर्मेरिक का ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो स्टैटिक का पार्ट है, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड करंट का पार्ट है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए न्यूज पढ़ने के बाद कि हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. से यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम डायनेमिक, तो यहाँ से स्टैटिक सेक्शन के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर जो बच्चे पढ़े थे पीवाईक्यू 2022 का या 23 का, तो उन्होंने देखा टी बोर्ड का क्वेश्चन,
तो उनको खुद सर्च करना चाहिए था कि ऐसे कितने डिफरेंट बोर्ड्स हैं कंट्री में। अब वो सारे बोर्ड्स को अगर उन्होंने सर्च कर लिया होता तो शायद क्वायर बोर्ड वाला एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार क्वायर बोर्ड वाला, वो गलत करके नहीं आते। तो दिस इज हाउ PYQ वुड हेल्प यू। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसमें ऑप्शंस आपके होते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अच्छा, ये बेसिकली इस किस मिनिस्ट्री में आता है। तो जब भी कोई बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हो तो 3-4 चीजों को देखना है, इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर वैसे सारे बोर्ड को आपने कवर कर लिए होते तो इजीली यू कुड हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है यूपीएससी का, एक ऑप्शन जो आपका आंसर था उसको छोड़ के बाकी तीनों पर वो फ्रेम कर देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए मॉक का तो सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी ये है कि बहुत सारे बच्चे से PYQ खुद से नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या कराते हैं मॉक में कि जनरली PYQ को ध्यान में रख के उस हिसाब से मॉक तैयार करते हैं। जब वो मॉक देंगे तो उन्हें ये सीखने को मिलेगा कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। से इफ यू आर रीडिंग अबाउट पॉलिटी, अब पॉलिटी में मुझे पता है कि लास्ट के चैप्टर से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है, मुझे पता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP से हर साल यूपीएससी 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो जब मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो पॉलिटी का अगर टेस्ट बना रहा हूं तो मैं मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स DPSP को डेडिकेट करूंगा। इससे बच्चों को ये समझ में आएगा कि पॉलिटी में कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ना है। सो दैट इज हाउ दिस वुड हेल्प। यूट्यूब ये सब आने से रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो चुके हैं तनवीर जी कि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। एक कर रहे, एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट, अभी तो हम लोग का जनरेशन में भी ये कॉन्सेप्ट है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो होता क्या है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस साइकिल से मई में बच्चे लोग बहुत सारे PDF को पढ़ना चालू करेंगे, यूट्यूब पे करंट अफेयर लेक्चर्स को वॉच करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग व्हाट दे हैव डन। सो 2-3 थिंग्स आई वुड सजेस्ट। फर्स्ट, कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है। जो आप एक बार पढ़े हैं बेसिक बुक से, इफ यू हैव डन बिपिन चंद्रा या कोई भी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो बस उसको फॉलो कीजिए, उसका जो कॉन्साइज नोट्स है उसको फॉलो कीजिए। 1 थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन एडिशन टू रिसोर्सेज आपने अपना जो PDF शुरू से करंट अफेयर का बनाया होगा, ज़्यादातर बच्चे बनाते हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं सारे मंथ्स का अपना PDF रेडी किया था, तो वो PDF उसी को रिवाइज करो। बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज नॉट एन एकेडमिक एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको 100 में 100 लाना है। आपको ये करना है कि आपका जो मिस्टेक हो वो मिनिमाइज हो जाए, सो दैट यू कैन क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 82, 84 जो भी कट ऑफ है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो बार बार आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो इज इट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी और नॉट। रेलेवेंट है तो उस टॉपिक का बेसिक आप कवर कर लेंगे। से लेट अस सपोज यू आर डूइंग विमेन सिक्योरिटी और यू आर डूइंग सैनिटेशन, आपने सैनिटेशन का सब कुछ बेसिक बना लिया, SDG में क्या है, डन। अब सैनिटेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के स्कीम्स जो भी न्यूज में है उनको कवर कर ऐड कर देना। यस, इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट एवर UN इज डूइंग उसको ऐड कर दीजिए। आप कुछ गवर्नमेंट का कुछ नया प्रोग्राम आया हो या नया एडिटोरियल में कुछ सैनिटेशन के बारे में हो तो वो उनका पूरा एडिटोरियल को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, 4-5 जो उनका क्रूशियल पॉइंट है, से he or she is recommending something or say if they are suggesting some important changes into the current policies, तो इसका मतलब उस पॉलिसीज में कुछ ड्रॉबैक है, तो आप वो ड्रॉबैक को एक तरफ लिख देंगे, रिकमेंडेशन को एक तरफ लिख देंगे। यस, देन वो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिवली आपने तैयार कर लिया है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। फर्स्ट थिंग इज कि अभी से ही आप फाउंडेशन पे वर्क करना चालू करो। दोज हु आर न्यू कमर्स, जो कम्प्लीटली नए आए हैं, उनको ये सजेस्ट करूंगा कोई भी अच्छा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए और उन फाउंडेशन कोर्स में आप अभी से ही लगिए, अभी से ही बेसिक्स। सर आप फाउंडेशन तो आप बता सकते हैं ना बच्चों को, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे तब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सिविल्स फोरम में भी हमारे यहाँ 9 तारीख से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें हम लोग शुरू में फोकस यही करेंगे कि सारे बच्चों का नवंबर तक पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाए, बेसिक्स क्लियर हो जाए। और उसके बाद अभी प्रॉब्लम क्या है ना तनवीर जी, बच्चे लोग पहले दिन से ये इमेजिन कर लेते हैं कि दे शुड बी राइटिंग आंसर लाइक से रैंक 1। ऑफ कोर्स सी हैज गिवन 4 years of her life to it, 5 years of her life to it, so you need to have some patience, one thing. सेकेंड, आप पहले बेसिक्स को कवर करो, बेसिक्स करने के बाद अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो ऑब्स्टेकल बच्चों को आता है वो प्री। 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 10,000 बच्चों का एग्जाम होगा। मैंने एक बार सुना था, एक बहुत अच्छे एडुकेटर जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने बोला था कि जब तुम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 11 सितंबर को जब अटैक हुआ था तो अगर कूद जाते सबसे टॉप मंजिले से तो जो बचने का प्रोबेबिलिटी था वो ज्यादा है देन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन।
ठीक है, व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि आपको पहले प्री क्रैक करना है। बच्चे शुरू से ही मेंस में लग गए, आप प्री क्रैक ही नहीं कर पाओगे तो मेंस कैसे लिखोगे? स्टिक टू द बेसिक, अंडरस्टैंड द यूपीएससी प्रोसेस इन एंड आउट, पूरा अच्छे से समझो क्या अंदर है क्या बाहर है, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करती है, क्या साइकोलॉजी होता है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो एक साइकोलॉजी है, और उस साइकोलॉजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका दो चीज है, एक है मॉक टेस्ट और दूसरा है पीके पीवाईक्यू। और अगर वो आप समझ गए तो आसानी से क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हो जाता है। साइकोलॉजी क्या है? मुझे तनवीर जी सबसे ज्यादा जो इस एग्जामिनेशन में डर लगता था वो प्री स्टेज से। मैं आज तक कभी भी जीए से नहीं डरा, क्योंकि मैं शुरू से ही एकेडमिक्स बेंट ऑफ माइंड के साथ रहा हूँ। मैं कभी भी प्री के लिए तैयार नहीं था। प्री के पहले मेरे को थर थर हाथ कांपता था, मुझे डर लगता था, एंजाइटी होती थी। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया था खुद के लिए कि मैं प्री के ऊपर कमांड लाया। मुझे ये समझा कि यूपीएससी का साइकोलॉजी क्या है। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आई टुक 1 year, आई डीकंस्ट्रक्टेड इट, और वो डीकंस्ट्रक्शन का ये फायदा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट ओनली 97.5, हाफ मार्क्स से मैं प्री चुका। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं प्री का जो कट ऑफ था उससे 32 नंबर ज्यादा था। आपको उस साइकोलॉजी को समझना होगा। वो साइकोलॉजी मैं समझा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के थ्रू, और अभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस एक्सपीरियंस को वहाँ यूज़ कर रहा हूँ। 2023 वाला करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब 22 में मैंने इंटरव्यू दिया तो वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, आपको सोचना होगा यूपीएससी 2025 में क्या सोच रही है। तो अब जैसे मजोराना चिप का एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा, मजोराना चिप 2022 में इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी 25 में आया ही है। मैंने ऑलरेडी बच्चों को प्रेडिक्ट कर दिया था, टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिया था और साथ में ये लिखा था मजोराना चिप में। जब मैं क्लास में ले रहा था क्लास, तो मैंने ये बोला था कि मजोराना चिप में यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जगह कुछ और नाम दे देगा। एग्जैक्टली यूपीएससी ने यही किया। सोसाइटी है, इट सेलिब्रेट सक्सेस नॉट द फेल्योर। फेल्योर इज योर पर्सनल लॉस, बट वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि लर्न फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1। फर्स्ट अटेम्प्ट शी कुड नॉट क्लियर प्री, सेकेंड अटेम्प्ट शी कुड नॉट क्लियर प्री, थर्ड अटेम्प्ट शी कुड नॉट क्लियर प्री। तो अगर उस समय वो हार मान जाती, सो कैन सी वुड हैव एवर अचीव्ड व्हाट शी हैज डन। अभी रैंक 1 आ गई 5th अटेम्प्ट में, तो अगर 3 अटेम्प्ट के बाद उसने ये सोचा होता कि ये मेरे से नहीं होगा, सो कभी वो रैंक 1 आती। सो ओनली वन मैसेज आई वुड गिव टू देम, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कर्म पे विश्वास करो, बिलीव मी, वन डे यू वुड गेट द रिजल्ट, यू वुड गेट द फ्रूट। भगवद गीता कभी पढ़ा है ना, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 47, वेयर लॉर्ड कृष्णा सेज कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्माते संगस्त कर्मण्ये। मैं खुद वो लाइफ जिया हूँ जो आप जी रहे हो। बढ़िया। इट्स मींस ऑब्वियस सी बात है, यू वुड फील समटाइम्स एंजाइटी, फेलियर होगा, वहां से उठना, ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज सक्सेस को दुनिया सेलिब्रेट करती है, फेलियर इट्स योर पर्सनल लॉस। सो वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट, मैं हमेशा खड़ा हूँ, सी मी एज योर एल्डर ब्रदर 24/7। व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी इशू, कनेक्ट टू मी। आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप करना, व्हेनेवर आई विल बी गेटिंग एनी टाइम, आई विल फॉर श्योर आई विल रिस्पॉन्ड बैक। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। इतना आपने जो है बच्चों के लिए कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये टेलीग्राम है सर का, इस टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। सर की जो भी एक्सपीरियंस अब तक की रही है वो आपने देखा, और इससे बेटर आपको समझाने वाला आई थिंक इन्होंने बताया एक बात कि इन्होंने खुद जिया है एज ए एस्पिरेंट, कामयाबी देखी है, फेलियर भी देखे हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। तो ही ट्राइज टू पुट हिज लेग इन योर काइंड ऑफ शूज, तो वो आपको महसूस करते हैं। तो आप बेहिचक, सर 1 बजे तक ऑनलाइन रहते, मैंने देखा है, तो बेहिचक आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू तनवीर जी, थैंक यू सर।